हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट पेपर 1 ईबीएस के बारे में। और ये 28 दिसंबर 2022 का जो आया हुआ क्वेश्चन है वो है। तो चलिए आज इसको देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। लिंग पूर्वाग्रह का कौन सा है जो प्रदर्शन कर रहा है। एम है विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है, ये तो बिल्कुल सही है, ये लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। और बीम है लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, ये क्या है, तो ये पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कर रहा है। आप थ्रीम देखिए कि लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलते हैं, ये भी पूर्वाग्रह का प्रदर्शन नहीं कर रही है। फोर्थ में विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, मतलब विद्यार्थियों यानी लड़का लड़की दोनों को कह रहे हैं, तो ये भी पूर्वाग्रह का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कर कौन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन में लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, क्या करते हैं, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तो ए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। एम है लैंड, बीम है सोडियम, थ्रीम है कॉपर और फोर्थ में है सिलिकॉन। तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। क्या, तो रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है, उसमें बोला था कि पूर्वाग्रह लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन नहीं करता है, और इसमें बोल रहा है कि जो करता है पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है, जी उसमें भी वैसे बोला था, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा इसमें वहाँ पर पूर्वाग्रह था और यहाँ पर रूढ़िबद्धता है, ठीक है। एम है सामान्यतः लड़कियाँ लड़कों से बेहतर खाना बनाती है, बीम है एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं खेलते हैं, थ्रीम है सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है, फोर्थ में है लड़कों व लड़कियों दोनों लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, तो 3 ऑप्शन हो जाएगा, लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया उनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है, यह कौन सी चिड़िया है दोस्तों। तो बताइए ये कौन सी चिड़िया है जो कि नर है वो घोंसला बनाता है और फिर मादा चिड़िया उसमें जा कर के अंडे देती है, जो सबसे सुंदर घोंसला दिखता है वहाँ पर है। एम है बया जुलाहा चिड़िया, टूम है फख्ता, थ्रीम है दर्जन चिड़िया और फोर्थ में है शक्करखोरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है। एम है मधुमक्खी, चींटियां और मकड़ी। दोस्तों मकड़ी कभी भी समूह में नहीं रहते हैं, आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और मकड़ी समूह में नहीं रहते हैं। बीम है तितैया, दीमक और चींटियां, मच्छर और मकड़ी, फिर यहाँ पर मकड़ी है ये भी नहीं रहता है। मधुमक्खी घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक जी नहीं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तितैया, दीमक और चींटियां समूह में रहने वाली क्या है, कीट है, ठीक है। तितैया भी रहते हैं, दीमक भी रहते हैं और चींटियां भी रहते हैं। चींटियां को देखते हैं, एक चींटी जा रही है फिर दूसरी चींटी उसके साथ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों की पहचान कीजिए, केवल रात में ही खिलता है, औषधि बनाने में काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है और पूरे वर्ष भर खिलता है। ए बी सी और डी
क्रम है, मतलब इसका क्या क्रम है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रात की रानी और कहीं पर भी नहीं है, इसी से आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है केवल रात में ही फूल खिलता है, तो ये रात का रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है तो सही नहीं है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये बिल्कुल ठीक है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, जी नहीं। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, ये भी बिल्कुल राइट है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये भी राइट है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो कौन है, तो ये दूसरा ऑप्शन। क्या है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। तो दोस्तों कौन सा है फल का, जो फल है। एम है आलू, बैगन, आम। दो में है केला, बैगन, मूली। थ्री में है टमाटर, केला, अदरक। फोर्थ में है केला, भिंडी, आलू। तो बताइए दोस्तों ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फल बोल रहा है दोस्तों, समूह फल का है, तो ऐसे फल सब में नहीं है। यहाँ पर भी आलू है, यहाँ पर भी मूली है, यहाँ अदरक है, यहाँ आलू है, भिंडी है, टमाटर है, बैगन है, तो ये सब्जी में भी है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर CBSE वालों ने ए को मारा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बीम है बाड़ियों के जल पीने के लिए उपयोग से में नहीं लाया जा सकता। और थ्री में है ये वर्षा जल संग्रहण और पूर्ण अवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। और फोर्थ में है इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो नहीं है उसको हम लोगों को बताना है। तो बाड़ियों के जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्र की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है। पूर्वी घाटी में है, पश्चिमी घाटी में है, हिमालय में है, अरावली में है। तो दोस्तों एक रेलगाड़ी है, ये अहमदाबाद से ये त्रिवेंद्र की ओर जा रही है। तो ये कहाँ जा रही है, तो ये नीचे की ओर जा रही है। अहमदाबाद से ये त्रिवेंद्र के जा रही है, तो इधर से जा रही है। और भारत ऐसे है। ठीक है, तो इधर से जा रही है, तो ये कौन सा घाट पाएगी, तो ये पाएगी पश्चिमी घाट। क्या घाट पाएगी, तो पश्चिमी घाट पाएगी। ठीक है, और ये पूर्वी घाट हो गया, और ये हिमालय इधर हो गया, और फिर अरावली राजस्थान में है। तो ये तो राजस्थान ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। किसके बारे में, तो हाथियों के बारे में सही है। ठीक है, अभी कथन ए है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। क्या होते हैं, हाथी होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तर्क आर है, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। ये बिल्कुल राइट है और ये भी राइट है, दोनों राइट है। लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो वो कहाँ है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? अमन, राधिका, सुरजीत, मरिया, इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता एनीमिया है? क्या है? तो अल्पता एनीमिया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अमन, राधिका और मरिया, किसका किसका? तो अमन, राधिका और मरिया। ठीक है, ये तीनों का है अल्पता एनीमिया। ठीक है, तो अमन, राधिका और मरिया कहाँ है? तो फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? तो फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? जो सही है उसे बताना है। तो दोस्तों सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होते हैं, सभी चिड़ियों को नहीं होते हैं, ये गलत है। बी में है, चिड़ियाँ दो विभिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर सकते हैं, जो कि कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो दोनों गलत है। तो दोनों गलत कहाँ है दोस्तों? तो दोनों है फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में क्या है? तो दोनों गलत है। नेक्स्ट है, बाघों टाइगर्स के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? जो नहीं करती है उससे देखना है। ठीक है, संवेदनशील, गुलमुच्छे, ये तो करता है। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, ये भी करता है। और जोर की गरजना, ये नहीं करता है। सुनने का तीव्र आभास, ये भी करता है। यानी जो जोर से गरजना है वो नहीं करता है। ठीक है ना, बाघ एक ऐसा चीज़ है कि अगर अपना शिकार को या कौन आ रहा है उसको जान जाएगा। जो जंगली जानवर है वो आ रहा है या कोई शिकारी मेरा आ रहा है, उसको पत्ता का हिलने से वो पता कर सकता है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय पार्क है और भारत के राज्य है, मतलब किस राज्य में कौन सा पार्क है उसे देखना है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है, यहाँ है। ठीक है, उसके बाद काजीरंगा पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा पार्क है असम में। कहाँ है दोस्तों? तो असम में है। और ये रणथंबोर कहाँ है दोस्तों? तो ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, और फिर डी है गिर कहाँ है? तो गुजरात में। तब यहाँ से यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो एक का जोड़ी हो गया 2 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ी किसका किसका, 3 के साथ में ये नहीं होगा, 2 के साथ में है ये, फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? किस उद्देश्य की वो पूर्ति करना चाहते हैं दोस्तों? तो एम है बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना और फिर 2 में है बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, ये कर सकती है। और अभी तक जो दोनों है ये दोनों कर सकती है। ठीक है, 3 में है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्याजन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, ये इजाज़त नहीं देंगे। बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना, ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रमेश अपनी कक्षा
5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ है कि प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल और स्वर्ण कौशल। तो ये तीनों तो है, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है? तो ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है? समस्या समाधान के गुण कौन है दोस्तों? एम है सृजन, जो ये है। बीम है चयन, ये भी है। भाषण ये नहीं है, लेखन भी नहीं है। ए और बी जिस ऑप्शन में होगा वही राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन में राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ईबीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा एक में औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। बीम है बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए। जी नहीं दोस्तों, बच्चों के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। तीसरा में है बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ये भी क्या होनी चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए। जैसे बच्चों की जो दैनिक रोजमर्रा भाषा के संबंधित में ये होनी चाहिए, ताकि भाषा के लिए कोई भी व्यक्ति अगर 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी है और एक दूसरे से संपन्न है और ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो उसमें भाषा का ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं और डीम है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा सभी ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करते हैं। जहाँ पर भी ये सक्रिय शब्द आ जाएगा तो समझिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ईबीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। एम है विद्यार्थियों से परिचर्चा, बीम है कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना और थ्रीम है वज्ञ कार्य विद्यार्थियों को सजा देना और डीम है विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों? जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। ठीक है, 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्यों को पहचानिए। एम है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, बीम है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना। जी नहीं, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न सांकेतिक है। विद्यार्थियों को जिज्ञासा, बिल्कुल ये क्या है दोस्तों? तो ये राइट है। और विद्यार्थियों के समझ में अंतर, ये भी राइट है। शिक्षक की क्षमता, क्या? तो शिक्षक की क्षमता ये नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसमें शिक्षक के बजाय अगर विद्यार्थी होता तो ये सही होता। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, ए और बी सही है और सी गलत है। तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। तो क्या हो जाएगा सही, तो सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गलत कथन का चयन कीजिए। जो गलत है उससे चुनना है। ठीक है। क्या है दोस्तों, जो गलत है उससे चुनना है। एम है ईवीएस एक अंत विषयक विषय है। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर बीम है ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल राइट है। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। और फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। तो जो गलत है वो कौन है, तो ये है 3 ऑप्शन। क्या है दोस्तों, तो 3 ऑप्शन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। एक शिक्षक है और वो अपने बच्चे को क्या कर सकते हैं अपने कक्षा में। एक में उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना। जी नहीं दोस्तों, उनको अवधारणा लिखने के लिए बार बार नहीं देना है। दूसरा में उन्हें पहली पंक्ति में बैठा कर लगातार मार्गदर्शन करना, तो ये भी नहीं है। 3 में है उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना। क्या, कमज़ोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना। जो कमज़ोर है उसे पकड़ लिया, उसके बाद उसके सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। ठीक है। 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्या सम्मिलित है। एक में है औपचारिक शिक्षा, बी में है अनौपचारिक शिक्षा और 3 में है औपचारिक एवं और अनौपचारिक शिक्षा और 4th में है विद्यालयी शिक्षा। तो ये कौन सा सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है, तो कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में है। तो दोस्तों औपचारिक शिक्षा सिर्फ औपचारिक शिक्षा भर नहीं होगा, अनौपचारिक शिक्षा सिर्फ अनौपचारिक शिक्षा भी नहीं होगा, विद्यालयी शिक्षा तो विद्यालयी शिक्षा भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अनौपचारिक और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा मतलब दोनों होना चाहिए। ठीक है। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। तो किस चीज़ का जोर डालते हैं दोस्तों, तो संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर। जी नहीं, इस पे जोर डालने से बच्चों अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है, तो ये नहीं होगी। फिर पाठ्य पुस्तक पर, तो ये भी नहीं। प्रतिस्पर्धा पर, तो ये भी नहीं। मतलब संवाद पर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। इनमें से क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों एम है समस्याओं पर केंद्रित होना। ये बिल्कुल राइट है, ये होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए उसे ढूंढना है। समस्याओं पर केंद्रित होना, जी नहीं दोस्तों, समस्याओं पर केंद्रित होना नहीं। निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचान। और फिर डीम है बच्चों की रुचि एवं जिज्ञासा को पहचानना। तो बताइए दोस्तों यहाँ सही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सही आंसर ए और बी। यहाँ पर नहीं है, नहीं होना चाहिए, वो चीज़ पूछा हुआ है। तो समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए, जी नहीं दोस्तों, बच्चों को समस्याओं पर केंद्रित नहीं करना है। निर्णायक होना चाहिए, तो ये भी नहीं करना है। तो बी और ए दोनों सही हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, तो इसीलिए यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती है।
क्या? घर की मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संबंध होगा। सीखने का संबंध क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों अखबार, फ्लैश कार्ड्स, स्लोगन और पोस्टर्स। तो बताइए ये अखबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अखबार हो जाएगा। ठीक है, पोस्टर भी एक जगह छपा रहेगा, लेकिन अगर अखबार घूम घूम के बेचा रहा है या घूम घूम के दे रहा है तो इससे ज़्यादा सीखने का साधन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र काट को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन सा ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? मतलब ये दोनों टीचर हैं। कौन कौन? तो सरिता और मीनू। क्या है दोस्तों? सरिता और मीनू दोनों टीचर है। ठीक है, और इस दोनों टीचर में से किसका पढ़ाने की जो अंदाज है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो दोस्तों फर्स्ट में आप देख सकते हैं, खेल खेल में पाठ्य पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है। मतलब ये खेल खेल में पढ़ाते हुए वो मैदान तक पहुंचा देती है। कौन? तो ये सरिता। ठीक है, और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। अलग अलग दिन में मतलब एक दिन 2 दिन, एक दिन दूसरा खेल खिलाया, फिर दूसरा दिन दूसरा खेल खिलाया। ये अलग अलग दिन में वो क्या करते हैं? खेल खिलाते हैं। और फिर वही पाठ को फिर मीनू उसी पाठ को क्या करते हैं? अलग अलग खेलों के चित्र काट को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं। तो बताइए इन दोनों में से ये मीनू और ये सरिता दोनों में से किसका अधिक प्रभावी हो रहा है पढ़ाने में? तो दोस्तों इसमें से सबसे जो अधिक है वो सरिता का है। किसका है? सरिता का है। सरिता खेल खेल में वो पाठ पढ़ा रही है, लेकिन वो क्या किए? मैदान तक वो ले गई और बच्चों को वो क्या हुआ? अलग अलग दिन में वो विभिन्न खेल भी खिला रही है। और मीनू क्या कर रही है? तो उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र काट को दिखाकर वो विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होगा वो होगा सरिता को। ठीक है ना, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।